बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज दीपावली का दिन है, तो हैप्पी दीपावली आप सभी को। वैसे इससे पहले वाले ब्लॉग में मैं दीपावली विश कर चुकी हूँ। और आज स्वामी जी को थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिला है, क्योंकि अब दुकान पर नहीं जाना है 2-3 दिन। तो वो टीवी देख रहे हैं, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, और मैं इधर बना रही हूँ दाल। क्योंकि अभी पापा जी थे तो इन दिनों में बहुत मीठा बनाया, कभी लापसी, कभी सिवई, कभी उसका सूजी का हलवा, कभी आटे का हलवा। तो मीठा मुझे बनाना नहीं था। तो यहाँ चावल बनाए हैं। बेटे ने बोला है मम्मी सिंपल दाल चावल बना लो आप, और कुछ नहीं बनाना है आपको। यहाँ सुबह गुलाब जामुन ले आए थे स्वामी जी, और ये नमकीन है मेरे पास अभी 8-10 तरह की नमकीन है। तो ये 2 तरह की नमकीन स्वामी जी ले लेंगे। मूंग दाल है और खीरा है, प्याज काट दूंगी। नमकीन अचार पापड़ वगैरह होता ही है। और राइस दे दिए उनको, तो वो बुरा डाल के खा लेंगे। तो उन्होंने खाना खा लिया था, मैंने सर्व कर दिया था जैसा कि आपने देखा। उसके बाद में मेरे हस्बैंड जी यहाँ पर सो रहे हैं। गाइज एक बात बोलना चाहूँगी, कभी भी मेरे हस्बैंड दिन में नहीं सोते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह 9 बजे से बिजी होते हैं, रात के 9 बजे तक वो बिजी रहते हैं दुकान पर। तो आज बहुत बहुत सुकून से सो रहे थे, तो मैंने सोचा एक क्लिप शूट कर लेती हूँ। तो वो क्लिप मैंने शूट करी, और बहुत रिलैक्स हो रहे थे, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है। दीपावली के टाइम हमारा सीजन चलता है दुकान का, इस वजह से बहुत जो है वो हार्ड वर्क करते हैं गाइज। इस वजह से मैंने उनको छेड़ा नहीं, मतलब मैंने उनको नहीं बोला कि आप काम करिए, बस उनको सोने दिया। तो वो 2-3 घंटे सोए, आराम से रिलैक्स करा उन्होंने। और फटाकों की आवाज़ आ रही होगी। और यहाँ पर जो है मैंने ये बोल फटाके की वजह से बोल भी नहीं पा रही मैं। यहाँ ये मंगलसूत्र डाल लिया है, ये चूड़ी डाल ली है मैंने, और ये कशीदे का सूट पहन लिया है। इसके अंदर है ना मैंने वो पहनी है समीज। वो समीज सादड़ी में मेरी मम्मी ने सिली थी। ये फटाके बोल रहे हैं गाइस। वो समीज मम्मी ने सादड़ी में सिली थी, वो अब मेरे काम आई है, तो वो मैंने पहनी है। और यहाँ पर एक क्लिप शूट कर रही हूँ आपको। और ये बाल हैं इस तरीके से, ये पार्लर से मैं वो बक्कल लेकर आई थी ना, क्लेचर 4, तो वही लगाए हैं। इससे क्या है, ये क्लेचर लगाने से बाल खुले से और बड़े भी दिखते हैं और घने भी दिखते हैं। बाकी मेरे बाल जो है ना बहुत टूट रहे हैं अभी। और यहाँ पर ये क्लिप मैंने ले ली है, और हस्बैंड जी सो रहे हैं। तो मुझे क्या है, मेन गेट के बांदरवाल लगानी है। और बहुत हर साल बहुत कुछ करती थी गाइज मैं। गोबर से लीपती थी, और खड़ी होती है ना, खड़ी से ना वो बनाती थी, मांडने बनाती थी। और रेड कलर का एक मिट्टी आती है, उससे लीपती थी, और मांडने बनाती थी पूरी सिड्डी में, सब जगह, मंदिर में, सब जगह, और मेन गेट पे। और रंगोली बनाती थी, और लाभ सूप वगैरह गेट के लगाते थे। बांदरवाल, हर गेट के बांदरवाल लगाते थे। अशोक की माला हाथों से बनाती थी, जो मेरे चैनल पे मैंने डाल भी रखी है कि मैं किस तरीके से अशोक की माला बना के डालती थी। और रंगोली भी मैंने मेरे इसी चैनल पर शेयर कर रखी है कि मैं रंगोली किस टाइप की बनाती थी। तो अब की बार जो है बहुत कम मैंने करा है, क्योंकि पूरा मकान अस्त व्यस्त हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि भगवान मन देखते हैं। तो अब जो है मैं गेट का कर देती हूँ स्वागत, माँ लक्ष्मी जी का स्वागत के लिए। और स्वामी जी जो स्टिकर होते हैं ना, वो भी भूल कर आ गए थे। और माँ लक्ष्मी जी के पगले होते हैं ना, वो भी भूल के आ गए थे। उनके चरण जो होते हैं ना, वो भी भूल के आ गए थे। लाभ शुभ जो लिखा हुआ रहता है, वो भी भूल के आ गए थे। रेड कलर का कपड़ा भी भूल के आ गए थे। लेकिन फिर अगले दिन हम लेकर आ गए थे। तो सभी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। और खूब मिठाइयाँ और मठरी सांखे वगैरह मैं खूब बनाती थी, लेकिन अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, और इतना मेरे को दीपावली पे मज़ा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि छोटा वाला बेटा नहीं है यहाँ पर, इस वजह से। तो सांखे वही सबसे ज़्यादा खाता था, जैसे ही बनती थी तो बस मैं बहुत उदास भी थी, मन उदास भी था, उसकी बहुत याद आ रही थी मुझे। तो चलिए दीपावली जो है यहाँ पर मैं गेट वेट लगा रही हूँ, और दीपावली पे थोड़ा बहुत तो सजावट कर दूँ, है ना, लक्ष्मी जी का स्वागत करने के लिए। बहुत बड़ा त्योहार है साल भर का, है ना, और साल भर में ये त्योहार आता है हमारा, और मनाना भी चाहिए अच्छे से।
तो चलिए यहाँ पर मैंने है ना फूल माला, जब मैं रूट केनाल करवा के आई थी ना, तब मैंने वहाँ से फूल माला खरीदी थी। हर बार तो मैं अमेजोन से खरीदती हूँ ऑर्डर करके, लेकिन अब की बार मैंने अमेजोन से ऑर्डर करके नहीं मंगवाई। और हर बार मैं ओरिजिनल मालाएं भी लगाती हूँ, लेकिन ओरिजिनल माला क्या है, जिस दिन लगाते हैं ना उसी दिन मुरझा जाती है। तो फिर मैंने सोचा ये वाली ही सही है, और ओरिजिनल माला सारी मंदिर में भी लगाई थी मैंने, और मंदिर को डेकोरेट किया था। और यहाँ पर ये देखिए सब निकाल लूँगी, जितनी भी है मुझे तो याद भी नहीं है कितनी है। मैं 500 रुपीज़ की लेकर आई थी ये सब। और ये देखिए यहाँ पर ये पत्ते पत्ते वाली है, ये बहुत ही अच्छी थी, ऐसे लग रहा था कि अशोक के पेड़ के पत्ते लगे हुए हों। पहले मैं शॉप के लिए भी माला बनाती थी, और इतनी लंबी बनाती थी कि चैनल गेट क्या, सॉरी, वो गेट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, लोहे का शटर का गेट बहुत लंबा चौड़ा होता था, तो मैं हाथों से ही बनाती थी। और हमारा जो मेन गेट है उसके लिए बनाती थी 2 पलड़ों का, जो ये अभी बांध रही हूँ लोहे का, और बालकनी वाला गेट, और हमारा जो सीढ़ी वाला मेन गेट है वो। तो बहुत सारी मालाएं मैं पहले अशोक के पत्तों को तोड़ के धो के फूल, गेंदे के फूल लाते थे, और बीच बीच में गेंदे के फूल लगाती थी, और डिज़ाइनदार माला बना के और रखती थी, फ्रिज में रख देती थी। फिर एक दिन पहले या तो रात को बना लेती थी, या फिर उसी दिन सुबह बनाती थी। इतना बिजी शेड्यूल जाता था कि क्या ही बताऊं मैं आपको, क्योंकि रंगोली बनाने में भी टाइम लगता था। तो मैं ना 3 बजे के आसपास में स्टार्ट हो जाती थी नीचे गेट वेट सजाने के लिए, रंगोली बनाने के लिए। और मांडड़े तो मैं उसी दिन सुबह या धनतेरस के दिन ही बना लेती थी। आप मेरे वीडियो वॉच करना, मैंने कम्युनिटी में शेयर किए हैं कि मैं दीपावली कैसे मनाती थी और धनतेरस कैसे मनाती थी, ये सब चीज़। भाई दूज हमारे नहीं मनाते, मैं नहीं मनाती हूँ, शुरू से मैंने मनाई भी नहीं है। तो इस वजह से फिर मैं है ना भाई दूज हाथ जोड़ लेते हैं भगवान के सामने, और मनाती नहीं हूँ, मनाती राखी ही हूँ, शुरू से कभी मनाई नहीं इस वजह से, और कोई कारण नहीं है। और यहाँ पर बस मैं ये देखिए यहाँ पर मैं माला वाला ऐसे कर रही हूँ और बांधूंगी। डिज़ाइन सोच रही हूँ कैसी बनाऊँ और ये सूट कैसा लग रहा है आप बताइएगा। और मैंने तो यही वाइट लेगी ले ली और वाइट चुन्नी डाल ली। बिना चुन्नी के मेरे को रहना पसंद नहीं है गाइस, बहुत कम चांस है, बहुत जल्दबाजी में हूँ ना, तो बस गेट तक भी बिना चुन्नी के चली जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं चुन्नी ज़रूर डालती हूँ। और यहाँ पर ये जुड़ी हुई थी तो इसको इस तरीके से हटा लिया है। अब जो है मेरे त्यौहार में वो वाली बात नहीं रही जो मैं पहले बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ साँखें वगैरह बनाती थी और बहुत ज़्यादा तैयारी करती थी, इधर उधर धोना करना, साफ़ सफाई, ये वो। अब मेरे शरीर से होता नहीं है गाइस, क्योंकि बीमारियों ने घेर लिया है शरीर को। तो अब खाना बन जाए तो वो ही काफ़ी है मेरे लिए। और मेन गेट सजाना बहुत ज़रूरी है लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए, है ना। जितना अपन से बन पड़े, ज़रूरी नहीं है कि अपन दीपावली हाई फाई तरीके से ही मनाएं। जितना अपन से अपना बजट जितना अलाउ करे उस हिसाब से हमें दीपावली मनानी चाहिए। और मिठाइयाँ अब की बार मैंने कम ही मंगवाई है, क्योंकि अभी पापा जी थे जब रोज़ मिठाई आ रही थी, और इस वजह से फिर मैंने नहीं मंगवाई, कम ही मंगवाई मतलब। और जो भी ये वीडियो थोड़ा लेट आएगा तो प्लीज़ गाइस जो है सपोर्ट कीजिएगा। मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी, पहले सोचा पुराना वीडियो डाल दूं, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, दीपावली त्यौहार चल रहे हैं, तो मैं है ना फिर त्यौहार का ही डालूं। क्यों डालूं, फिर ये बाद में डालूंगी, इससे मतलब ही क्या है। तो बस मैं एडिटिंग कर रही हूँ और अभी शाम का टाइम है, फटाके वटाके चल रहे हैं और 7:30 बजी है अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ जब। और गोभी आलू की सब्ज़ी काटी है तो वो छोंकूंगी अभी। और बस आपकी दीपावली कैसे निकली है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और सभी मेरी पूरी वाईटी फैमिली को हैप्पी दीपावली वंस अगेन। भगवान आपके घर में जो है माँ लक्ष्मी का वास हो और सुख समृद्धि हो, सभी स्वस्थ और मस्त रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें, सफलता सभी को मिले, प्रगति की ओर अग्रसर सारे हों। और बस यही कामना महालक्ष्मी से हैं।
यहाँ मैं स्टैंड लेकर आई थी, नीचे स्टैंड लगाया ना, मोबाइल क्या है गिर जाता है, मेरे मोबाइल क्या है आगे का पूरा टेम्पर्ड टूट गया है गिर गिर के। तो फिर मैंने सोचा यार स्टैंड ही ले जाते हैं, शर्म काहे की, जब व्लॉग ही डालते हैं तो शर्म क्या करना। पहले मैं शर्म करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ, सारी शर्म सारी शर्म मैं यहाँ बेच खा गई सॉरी गाइस। और यहाँ पर मैं ऊपर जा रही हूँ क्योंकि मेरा लच्छा थोड़ा कम पड़ गया है और लच्छा लेकर आऊँगी, देखूँगी स्वामी जी सो रहे हैं कि जग रहे हैं कि क्या है। और ये स्टैंड को वापस रखूँगी, स्टैंड का काम मेरा हो चुका है और बस। और ज़्यादा मैंने कुछ बनाया भी नहीं, दाल चावल सिंपल सादा थे, ककड़ी नमकीन और मिठाइयाँ पड़ी थी मेरे पास। गुलाब जामुन लाए थे स्वामी जी और गुलाब जामुन और वो रबड़ी रखी हुई थी। अगर स्वामी जी बोल देते तो मैं हलवा बना देती, पर उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मत बनाना हलवा। और चिड़ियों के खाना रख ही दिया था। और ये वाली ड्रेस आपको बता रही हूँ, नीचे तक भी इसमें है ना बहुत अच्छी जो है एम्ब्रॉयडरी हो रखी है गाइस, बहुत अच्छा सूट है। पहले मैंने सोचा था कि इसमें है ना पैर चमकेंगे, लेकिन नहीं, फिर मैंने अस्तर व अंदर वो पहन लिया ना, समीज पहन ली ना, तो इस वजह से फिर मेरे पैर नहीं दिख रहे थे। तो देखिए ये इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी बहुत सुंदर लग रहा था। मेरे को लग नहीं रहा था कि ये कपड़ा बहुत पारदर्शी था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो ये नेट की साड़ी की जैसे हो। तो पहले मैंने एक ही लेकर देखा था, अब और ऑर्डर करके मंगवाऊंगी, 1-2 कलर और मंगवाऊंगी क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए फाइनली मैंने ये गेट पर इस तरीके से डेकोरेशन कर दिया है। तो कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर, जैसा मेरे से बन पड़ा वैसा वो कर दिया गाइस। ये देखिए दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। और अब दीपावली चली जाएगी, उसके बाद में अब कलर वाले भैया को फिर से बुलाएंगे, कलर का काम स्टार्ट करवाएंगे। और ऊपर जो लाइट थी ना वो सारी हवा के कारण इकट्ठी हो गई थी, फिर स्वामी जी ने सही करी थी। और ये देखिए इस तरीके का गेट हमारा जो है रेडी है माँ लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी करने के लिए। और स्टिकर नहीं लाए थे स्वामी जी, भूल कर आ गए थे। और देखो इतने दिन से क्या है वो सुबह लाते थे, पहले हर दीपावली पे वो सामान सुबह लाते थे। इस बार क्या है वो तसल्ली से फिर शाम को लेकर आए, तो दिन में लाए थे, तो इस वजह से क्या है वो कुछ भूल गए, थोड़ा जो छोटा मोटा सामान है। तो कोई बात नहीं, लक्ष्मी जी मन देखती है। और अब की बार 2 दिन की जो है दीपावली थी, आप लोगों ने कब पूजा करी बताइएगा ज़रूर। और हमने तो फर्स्ट दिन ही कर ली थी और दूसरे दिन ही फिर स्टिकर वगैरह ये मैं ले आई थी कि लक्ष्मी जी पूजन दो दिन था, तो मैंने 2 दिन ही पूजा कर ली थी और माँ लक्ष्मी जी की। और यहाँ पोर्च में पंखा लगा हुआ है गाइज, क्योंकि यहाँ मेरी क्लासें चलती थी पहले। और यहाँ पर नीचे है ना 2-3 बेंचें लगा रखी थी और पूरे में कारपेट बिछा रखा था और फैन चलता था। और यहाँ मैं क्लासें लेती थी, मेरी मधु मेहंदी के नाम से क्लासेस थी जो बिल्कुल निःशुल्क चलती थी, तो मैं यहीं पर लेती थी अपनी सारी क्लासेस। और पार्लर की क्लासेस भी मेरी यहीं पर चलती थी, क्योंकि आगे वाले रूम में मैंने है ना पार्लर कर लिया था इस वजह से। और ये यहाँ पर देखिए स्वामी जी क्या कर रहे हैं, उठ गए हैं या आ गए हैं, जग गए हैं, रिलैक्स होके आराम से सोए। मुझे बहुत अच्छा लगा, नहीं तो इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, घर पे होते हैं तो मेरी काम में हेल्प करवाते हैं कि पता है कि ये बीमार रहती है, तो अगर काम ज़्यादा। पहले देखिए गाइस, पहले के टाइम में जब स्वामी जी हमारी खुद की शॉप नहीं थी, दूसरे के यहाँ पर काम करते थे, तब है ना इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था। मैं पूरा घर का काम मैं खुद करती थी। और जब स्टार्टिंग में हम यहाँ पर आए, वो त्रिवेणी नगर में हम रहते थे, जबकि बता रही हूँ मैं आपको, और भी खजाने वाले के रास्ते में भी मैं रहकर आई थी चांदपुल बाज़ार में, तो वहाँ पर भी मैं खुद है ना सारा काम करती थी, पूरी सफाई वफाई, फर्नीचर इधर से इधर रखना। और बाहर तक हमने है ना बाहर है ना बगीचा लगा रखा था, लॉन लगा रखा था। और रोड पार करने के बाद सामने फ्लैट बना हुआ है ना, वहाँ पे खाली प्लॉट था, तो वहाँ पानी की टंकी रख रखी थी गाय भैंस के पीने के लिए, तो वहाँ पर वो टंकी भरती थी। बाहर पूरे रोड पर झाड़ू लगाती थी, फिर पानी का छिड़काव करती थी, पूरी घास में पानी देती थी, पोर्च में झाड़ू पोछा और कमरे का, और पीछे पीछे नीचे पोर्शन में रहती थी मैं, और कपड़े धोना करना वो पीछे पीछे
सारा पूरा घर का काम मैं करती थी। परचूनी सामान लाना, दूध दही छाछ वगैरह लाना, सब्जियां लाना, फ्रूट्स लाना, ये सब काम मेरे हाथ में थे और मैं खुद करती थी। और अब जो है मेरा शरीर साथ नहीं देता है, तो अब मैं नहीं कर पाती हूँ। पहले टोटल काम मैं करती थी, स्वामी जी रिलैक्स होके केवल दुकान पर, दूसरे की दुकान पर काम करते थे। लेकिन अब क्या है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इस वजह से फिर अब स्वामी जी ही करते हैं सारा काम। और अब अभी दीपावली बाद से मैं घूमना स्टार्ट करूँगी, तो फिर सब्जियां वब्जियां मैं छांट के ले आया करूँगी, साथ में ही काम कर लेंगे। यहाँ स्वामी जी उठ के आ गए हैं और मैं ये देखिए, मैं यहाँ एक पोज ले रही थी, वीडियो बना रही थी, तो यहाँ स्वामी जी बता रही हूँ कि यहाँ स्वामी जी आ गए। तो स्वामी जी हंसी मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो मैं उनकी तरफ उंगली कर रही थी तो वो मेरी तरफ उंगली करने लग गए हैं। और गाइज आज रिलैक्स वाला दिन है, चाहे त्योहार है, लेकिन उन्होंने नेकर ही पहन रखा है। तो आप जो है ये मत सोचिएगा कि त्योहार के दिन भी नेकर पहन रखा है, जी नहीं, बल्कि वो टी शर्ट पहन कर आए थे, ये हाफ आस्तीन वाली, आप लोग शर्ट बोलते हो, टी शर्ट बोलते हो, क्या बोलते हो, वो पहन कर आए कि है ना वीडियो बनाते हैं। तो बस यहाँ पर पोज लिए हैं थोड़े बहुत, और मैं बता रही हूँ उनको कि इस तरीके से लीजिए, इस तरीके से लीजिए। और उनके हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा दिया है और उन्होंने पोज लिए हैं, और अच्छा लगता है, ऐसे हंसी मजाक भी करते हैं तो अच्छा लगता है। और बस देखिए, मैं बोल रही हूँ कि ऐसे ऊंचा करिए हाथ को, ऐसे करिए। वो क्या है, ऊपर की तरफ गैप ज़्यादा दे देते हैं, तो सिर की तरफ, तो मैं बोलती हूँ भाई सिर की तरफ गैप मत दिया करो इतना। और बस फ़ोटो भी खींचो और वीडियो भी बना लो साथ में, ताकि मैं व्लॉग में जोड़ दूँ और शॉर्ट वीडियो भी डाल दूँ। और फ़ोटो होंगे तो वो क्या है, व्हाट्सअप वगैरह पे लगाने के काम आते हैं। तो चलिए गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग, और 2 पार्ट में आएगा, दूसरा पार्ट ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक व्हाट्सअप ग्रुप में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। यहाँ स्वामी जी बोल रहे थे कि है ना, नीचे की तरफ कैमरा मत घुमा, मैंने नेकर पहन रखा है। फिर वो रूम में चले गए और यहाँ मैं डांस करने लग गई। ये देखिए, अब वो जीन्स विन्स पहनेंगे और फिर वो अब सामान लेने जाएंगे। खाना खा के वो सो गए थे। बहुत कम चांस है, कई जेंट्स तो दिन में सोते हैं, मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ मैं डांस कर रही हूँ क्योंकि है ना, भजन चल रहे थे, मैं बताऊँ, टीवी में भजन चल रहे थे, तो उस पर मैं डांस कर रही हूँ। और यहाँ पर अभी गाना नहीं लगा सकते हैं, गाना अलाउ नहीं होता है, यूट्यूब की गाइडलाइन है ये, नहीं तो हमारे है ना वो आ जाती है यूट्यूब की तरफ से, है ना, जो है वो बैंड कर देता है, इस वजह से हम गाना नहीं लगा सकते। यहाँ वो जीन्स पहन रहे हैं। और ये मैं बता रही हूँ कि मैंने अंदर समीज पहन रखी है, जो कि मेरी मम्मी के हाथ की सिली हुई है। और ये कब सिली थी गाइस, 10th क्लास में मैं पढ़ती थी, जब से मेरे पास कम से कम भी मम्मी के हाथ की सिली हुई 8-10 समीज है, जो मम्मी की 10वीं क्लास की, जो 10वीं में पढ़ती थी तब मेरी मम्मी सिलाई करती थी, तो उन्होंने समीज सिल के दी थी, वो अभी भी मेरे आ रही है। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मैं मोटी हो गई तब भी मेरे समीज आ रही है, तो वो समीज मेरे आज काम दे गई, क्योंकि ये सूट पारदर्शी है, इस वजह से। पहले मैंने सोचा था ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं हाईली है ना आपको रिकमेंड करूँगी कि ये सूट आप परचेज कीजिए अमेजोन से, बहुत सस्ता है, रिजनेबल है। शायद ये 400 रुपये का सूट है, 399 रुपये का सूट है, लेकिन बहुत अच्छा है। पीछे भी एम्ब्रॉयडरी है, बस केवल पीछे पीठ की तरफ नहीं है, बाकी हाथ में है। और पीछे बैक में नीचे जो घघरी है ना, इसकी पूरी स्कर्ट टाइप में गोल गोल, तो पीछे की साइड में भी है। बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने रेड कलर ही मंगवाया था, मुझे क्या रेड कलर ज़्यादा पसंद आता है, चाहे साड़ी हो चाहे सूट हो। और यहाँ कपड़े सुखाए थे, वो उतार के ले आई हूँ, तो तय कर दूँगी। और छोटे मोटे जो भी काम है, अब खाने की तैयारी शाम की सब, और दीपक लगेंगे अब। और ये सूट मैंने निकाला है कि ये पहनूंगी कि कौन सा पहनूंगी पता नहीं, निकाला तो है, अभी और सूट निकालूंगी, देखूंगी कौन सा पहनूंगी। यहाँ स्वामी जी बैग लेके जा रहे हैं, मैंने बोला इतना सा थैला लेके जा रहे हो, एक थैला और था वो पता नहीं कहाँ गया। हैप्पी